हेलो एवरीवन, आज है 23 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। देखिए, ट्राइडेंट का शेयर जो है वो 50 रुपए के आसपास पहुंच चुका है और हर रोज ये अपर सर्किट पर अपर सर्किट लगा रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ट्राइडेंट में तब से वीडियो बना रहा हूं जब से ये शेयर 4 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और तब से मैंने कहा था कि अगर आपको किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो ट्राइडेंट आपकी पहली पसंद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुझे रिस्क नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, फंडामेंटली स्ट्रांग है ये। और आज वो 4 रुपए का शेयर आपको 50 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल की ही बात है जब मैं काफी सारे वीडियोस बनाए थे मैंने ट्राइडेंट के ऊपर, और हर हफ्ते शायद मेरा ट्राइडेंट के ऊपर एक वीडियो होता भी है। और हर हफ्ते मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करिए। यहां पर ये मत सोचिए कि 5 रुपए का शेयर अब 10 का हो गया तो मैं प्रॉफिट ले लूं। जी नहीं, होल्ड करो। 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा और 40 का 50 होगा। लेकिन अब 50 पर पहुंचने के बाद क्या अभी भी इतना दमखम रखता है ये शेयर? ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है और उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट का शेयर मान लीजिए कि भैया 50 रुपए के आसपास ही, मतलब 50 रुपए का ही है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ पर 22 से 23% का ग्रोथ आया है। आप देखिए, 37 रुपीज़ का था, एक झटके में कूद गया ये, और अब ये नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में अगर रिटर्न देखें तो 510% का है। 7.5 रुपए का शेयर था ये। तेजी दिखाई, कुछ वक्त बिताया, तेजी दिखाई, कुछ वक्त बिताया, तेजी दिखाई, थोड़ा सा ही वक्त बिताया, वापस दौड़ गया ये। तो देखिए, पहले क्या था कि एक बड़ी रफ्तार के बाद ये लंबा वक्त कंसोलिडेट करता था, फिर तेजी दिखाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक बड़ी रफ्तार के बाद बस थोड़ा सा ही वक्त लेता है ये कंसोलिडेट करने में और दोबारा ये दौड़ जाता है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर समझिए। रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर करती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो फैक्टर करती है वो कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। दूसरी चीज़ ये है कि भैया सरकार की पीएलआई स्कीम्स भी है, जिससे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। और ट्राइडेंट ने अपने प्रोडक्शन को भी बढ़ाया है और इतना ही नहीं, अपनी मार्केट प्रेजेंस को भी बढ़ाया है। ट्राइडेंट की भैया खुद की वेबसाइट है mytrident.com करके, और यहाँ पर आपको इनकी प्रोडक्ट बिकती हुई नजर आती है। और इतना ही नहीं, ट्राइडेंट की कई सारी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन, चाहे अमेजोन की बात करें, चाहे फ्लिपकार्ट की बात करें, चाहे और प्लेटफॉर्म की बात करें, इनकी प्रोडक्ट वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती है। वहाँ पर भी अच्छी खासी बिक्री होती है। और इतना ही नहीं, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी ट्राइडेंट किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। ऑफलाइन में भी अगर हम देखें तो ट्राइडेंट के शोरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी शॉप्स में भी आपको ट्राइडेंट की प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप कहीं किसी छोटी शॉप में जाते हैं, आप पर्दे वर्दे खरीदते हैं, बेडशीट वगैरह खरीदते हैं, टॉवल वगैरह खरीदते हैं, तो एक बार वहां पर चेक जरूर कीजिएगा कि आपको शायद ट्राइडेंट का लेबल जो है वो प्रोडक्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। और ट्राइडेंट की जो प्रेजेंस है वो छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक है। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर बन चुका है ये। पहले भैया पेनी स्टॉक हो गया था पिछले साल तक, और मैंने कहा था कि मुझे इस शेयर को खरीदने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता है और फंडामेंटली स्ट्रांग है। और शायद बहुत कम पेनी स्टॉक ऐसे होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं, और ट्राइडेंट उनमें से एक था। 25,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम्स अगर देखें तो 4 करोड़ के हैं, 4 करोड़ के, जो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम्स में मानता हूं इसको। प्रमोटर के पास 73.02% की होल्डिंग है, 2.14% की होल्डिंग एफआईएल्स, 0.01% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। ट्राइडेंट ने इस साल 2 बार डिविडेंड पे किया है, 2 बार, और दोनों ही बार 36 पैसे का डिविडेंड पे किया है। मतलब अगर हम देखें तो 72 पैसा का इस साल इन्होंने डिविडेंड पे किया है। आप सोचिए, पिछले साल तक ये पेनी स्टॉक हुआ करता था, पेनी स्टॉक था ये। मतलब डिविडेंड से ही आपका आधा तो भैया कह सकते हैं ये भैया रिटर्न, अब जो पैसा था वो तो रिकवर हो गया। अब जो भी चल रहा है वो बहुत अच्छा खासा आपको प्रॉफिट ही है यहाँ पर, यही मान के चलिए। ट्राइडेंट में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग बेचने की बात कर रहे हैं। और बेचने से मतलब यही कि भैया प्रॉफिट बुकिंग की बात है कि डेफिनेटली 50 रुपए का जो लेवल होगा वो एटलीस्ट इसको इतने आसानी से तो भैया होल्ड करने नहीं देगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा ये इस लेवल के आसपास। 50 और 55 का जो लेवल है, 45 से 55 का जो लेवल है, वहां पर शेयर कंसोलिडेट करेगा, उस चीज को याद रखिए।
यहाँ पर देखें तो 68% लोग खरीदने की बात की, 11% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। ट्राइडेंट के बारे में देखा जाए तो रेवेन्यू इनके अभी भी 4,500 करोड़ के हैं, लेकिन अब ये चीज़ें चेंज हो सकती है क्योंकि आने वाले साल में 2022 में, मतलब अभी ऑलरेडी जो 2 क्वार्टर आ चुके हैं रिजल्ट, और उस दोनों ही क्वार्टर में अगर देखा जाए तो ट्राइडेंट ने तकरीबन 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू कमाया है, 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा। और इसी रफ्तार से अगर इनका रेवेन्यू बढ़ता रहा तो साल में 6,000 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिल सकते हैं। और प्रॉफिट जहां हमें अभी 300 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो 2 ही क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं ट्राइडेंट की, तो कंपनी का प्रॉफिट है वो तकरीबन 400 करोड़ से भी ज़्यादा है, 450 करोड़ हो चुका है। तो 2 ही क्वार्टर में 450 करोड़ है। इसी रफ्तार से बड़े भैया 900 करोड़ का प्रॉफिट होगा इनको। तो जाहिर सी बात है भैया वो पेनी स्टॉक नहीं रहा जो हम सोचते थे इसके बारे में। ट्राइडेंट के बारे में देखिए, अब खरीदने का सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में जा चुका है और अब ये महंगा भी हो चुका है। 78 का इसका पी रेशियो हो चुका है, ठीक है। एएसएम लिस्ट में इसको डाला गया है, रेड फ्लैग नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। देखो, मेरा जो यहाँ पर ओपिनियन है वो 50-50 का है। मतलब खरीदारी करिए तो बेचने की जरूरत नहीं है, पहली चीज, ठीक है। लेकिन फ्रेश बाइंग करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो मौके आपको मिलेंगे वो 40-42 रुपीज़ के आसपास होंगे, और अगर वहां पे जाता है तो खरीदारी कर सकते हो आप, या फिर 40-45 के आसपास आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच के निकल जाओ और 40 रुपए के लेवल का इंतजार करो, जी नहीं। क्या पता 40 रुपए का लेवल दिखाए ही ना और वापस दौड़ जाए। तो यही मैं कहूंगा ट्राइडेंट को लेकर कि देखो, बहुत ही हैवीली ट्रेड कर रहा है ये शेयर, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। और शेयर अगर आपको 40 से 45 के बीच में मिले तब जाके फ्रेश बाइंग के बारे में सोचिएगा। अभी फ्रेश बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खरीदारी करी है तो भैया बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, कंपनी भैया अपनी मार्केट प्रेजेंस को बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज भी कर रहा है, जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो भैया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ साथ ट्राइडेंट के जो तार है वो और भी कई और जगह पर भी है। होम टेक्सटाइल के साथ साथ पेपर एंड स्टेशनरी, येन, केमिकल, एनर्जी। लेकिन जो जनरली जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जहाँ से निकलता है वो डेफिनेटली टेक्सटाइल से ही निकलता है, होम टेक्सटाइल से ही निकलता है। और ट्राइडेंट को लेकर इतना ही कहूँगा, कंपनी आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। तो अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, 5 रुपए पे खरीदा है, 10 पे चला जाए तो बेचेगा मत। 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, 40 का 50 होगा, 50 का 60 भी होगा, ठीक है। लेकिन अभी का जो लेवल है वो शेयर मुझे लगता है कि अब 45 और 55 के बीच में थोड़ा सा वक्त बिता सकता है। तो उस चीज़ को भी याद रखें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।